जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार एसआई जो कि 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न पर। इसके अलावा उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या हाइट्स है, क्या क्वालिफिकेशन है, इन सभी विषयों पर बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं उन सभी पर हम बात करेंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर हम चलते हैं, अब चलते हैं, बात करते हैं कि बिहार एसआई की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं बिहार एसआई की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम बिहार एसआई 2023 में जो एग्ज़ाम होगा तो हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, वो क्या है, नंबर वन सबसे पहली चीज़ तो है कि हम हाइट क्या रहती है, इसके हाइट क्या है, मेजरमेंट, यानी कह सकते हैं हम पीएसटी पर, पीएसटी में हाइट वेट चेस्ट जो भी मेजरमेंट होगा उन पर बात करेंगे। दूसरा हम किस पर बात करेंगे, दूसरा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन की नीड होती है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, और तीसरे बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न पर। और नेक्स्ट चौथा हम बात करेंगे किस पे, सिलेक्शन प्रोसेस पर, कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस पर। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ध्यान समझो, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं हाइट की, यानी इसके पीएसटी की बात करेंगे। ठीक है, कि हाइट कितनी नीड होती है। तो बिहार एसआई की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें देखो मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। इसके अलावा कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता हूँ कि जो हाइट है इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन सबसे पहली चीज मेल के लिए, तो मेल के लिए पीएसटी में क्या क्या मेजरमेंट होता है, सबसे नंबर वन तो होता है हाइट। ठीक है, और हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। इसके अलावा एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। नहीं, एससी एसटी के लिए 160 है, और जनरल और ओबीसी के लिए दोनों के लिए आपकी जो हाइट है वो कितनी है, 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेल कैटेगरी में चेस्ट का मेजरमेंट भी होगा, तो चेस्ट की अगर हम बात करें तो वही सेम जो जनरल और ओबीसी के लिए जो चेस्ट है वो है 81 से 86 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है किसके लिए, ये है जनरल और ओबीसी के लिए। अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी के लिए 79 टू आपका कितना होगा, 84, 79 टू 84 सेंटीमीटर। अभी कैसे होता है, ये जो 81 सेंटीमीटर है ये नॉर्मल चेस्ट होती है। उसके बाद जब एक्सपेंशन करते हैं, फुलाव करते हैं, सांस न लेके बुलाते हैं, तो वो होनी चाहिए कितना, यानी कि 86। तो यानी मिनिमम 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है, एक्सपेंशन होना चाहिए कितना, 5 सेंटीमीटर का, कम से कम। अधिक हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है। ठीक है, चलो तो ये तो थी आपकी बात पीएसटी पे। इसमें हम फीमेल कैटेगरी की और बात कर लेते हैं, दूसरा कि फीमेल में क्या क्या नीड होती है। ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें, देखो मेल कैटेगरी में जो वेट होता है वो क्या है, नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल, इसमें वेट मेजरमेंट नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मेल में, फीमेल के अंदर अगर बात करें तो हाइट क्या क्या चाहिए, तो वो हाइट यहाँ पर सभी के लिए एक समान चाहिए, चाहे वो जनरल की हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सभी के लिए एक जैसी हाइट है। वो कितनी है, 155 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट नहीं है, ये नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर वेट चाहिए, मिनिमम वेट जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो वेट जो है वो मेजरमेंट मेल कैटेगरी में नहीं होगा, लेकिन फीमेल कैटेगरी में मिनिमम वेट जो है वो कितना होना चाहिए, 48 केजी होना चाहिए। ठीक है, 48 किलोग्राम। ये है आपका, यानी जो पीएसटी का है वो किसका है, मेल और फीमेल कैटेगरी का। तो पहली चीज हम बात कर चुके हैं हाइट पे। ठीक है, कि हाइट क्या चाहिए, मेजरमेंट, यानी पीएसटी में मेजरमेंट मुख्य होता है वो हाइट होता है और दूसरा चेस्ट होता है। महिलाओं में चेस्ट मेजरमेंट होता नहीं है तो वेट आ जाता है। और जो बाकी का मेल कैटेगरी में तो वेट नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, आप क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं।
देखो क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से है, यूजीसी से ग्रांटेड होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी यानी एनी स्ट्रीम, ठीक है, क्या स्ट्रीम है इससे कोई मतलब नहीं, बस आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीसीए हो, यानी कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये है आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। एडिशनल में कुछ भी है तो चलेगा, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं कि हम एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और इस में तो बिहार एसआई के एग्जाम पैटर्न में किस किस चीज का ज़्यादा वेटेज रहता है, आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, अगर ये समझना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए, ध्यान समझो, तो एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं आपको इसको रिमूव कर देता हूँ। चलो, तो एग्जाम पैटर्न जो है वो बिहार एसआई में क्या है, प्री और मेंस के रूप में है, ठीक है। इसमें है एक तो प्री एग्जाम होगा, दूसरा आपका मेंस होगा, इसमें दो बार होता है प्री और मेंस, ठीक है। तो पहले तो रिटन एग्जाम में बहुत है कि प्री और मेंस दो होगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअल में है कैसा, ठीक है। चलो अब ध्यान समझो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस पे आएंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैंने कहा ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो है प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा क्या है, मेंस। ध्यान से समझो, प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में एक पेपर होता है, टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब सीधा आप समझ पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और प्री के अंदर जो वेटेज होता है वो मैंने बताया कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है ना वो जनरल नॉलेज आता है, इसमें बिहार स्पेशल भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ठीक है। यहाँ मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज लगभग आप मान के चलिए कि नाम मात्र को है, बहुत कम है। मोस्टली सबसे ज़्यादा चीज़ें वो जनरल नॉलेज, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का होता है। लेकिन अगर मेंस में जाएंगे तो मेंस में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, यहाँ पर दो पेपर होते हैं, एक है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, ठीक है। दोनों ही पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है, ये भी, और इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 200 मार्क्स का होता है। ध्यान समझना, पेपर 1 जो होता है वो इसमें पूछा जाता है आपसे सामान्य हिंदी, ठीक है। तो हिंदी जो है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, और सामान्य हिंदी क्लासेस जो है वो ऑलरेडी जो कि हम ले रही हैं, और आपको काफ़ी सारा सिलेबस हमने वीडियो की अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो सामान्य हिंदी जो है वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और दूसरी तरफ है वही जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें क्या है, सेकेंड पेपर में जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, तो इसमें इसके साथ साथ इसमें कुछ पोर्शन मैथ्स का भी है, और बाकी जीएस तो पूरी की पूरी है ही, लेकिन मैथ्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या होगी उनकी, वही 4 से 5 संख्या रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है। तो कुल मिला के जो अधिकांश वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पे फोकस करना है, और दूसरा ज़्यादा फोकस करना है वो हिंदी पर करना है। इन दो टॉपिक पे यानी दो सब्जेक्ट पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो यूपी बिहार एसआई का एग्जाम जो है वो आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपका ये एग्जाम पैटर्न है, तो इसी आधार पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको समझ लो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका क्या होगा, नंबर 1 है आपका भी प्री एग्जाम होगा, इसे हम कह सकते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आप अगर पास करते हैं, जो भी मिनिमम कट ऑफ लगेगी,
क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, अगर उसको आप पास करते हैं तो आपका फिर मेंस एग्जाम होगा। फिर मेंस पर जो कट ऑफ लगेगी उसके आधार पर आपका क्या होगा, पीएसटी और पीईटी एग्जाम होगा। देखो दोनों में डिफरेंस है, पीईटी अलग होता है, ठीक है, पीएसटी अलग होता है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, रेस है आपका या गोला फेंक है, जो सारी चीज़ें आती हैं वो पीईटी में आती है, ठीक है। इसे पास करने के बाद जो होगा वो आपका होगा मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होगा। और लास्ट तो वही है कि टीवी रहता ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो तो आपका होना ही होना है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है आपको इनसे गुजरना पड़ेगा, प्री पास करना पड़ेगा, मेंस और ये आपको चारों स्टेज पार करनी पड़ेंगी। और ऑलरेडी डॉक्यूमेंट तो लगभग सबके करेक्ट रहते ही हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स में कमी आना बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो आपको इन 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, प्रीलिम से, मेन से, पीएसटी पीईटी से, यानी ये अलग स्टेज है, और 4th स्टेज है आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिलेबस पर, तो सिलेबस पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसके अलावा डिटेल्ड में एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जहां पर एक एक टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे टॉपिक हैं और उनसे क्वेश्चंस भी कहां पर पूछेंगे। तो सिलेबस पे आपको डिटेल में हो सकता है आज नहीं तो यानी कल तक आपको जो वीडियो है वो सिलेबस पर मिल जाएगा, और सिलेबस पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल की दी गई है, और उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें, वहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो आपने देखा कि आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बिहार एसआई 2023 में क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं, हाइट में क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन पर बात की। और सिलेबस पर हम आपको वीडियो कल तक प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी आपके चाहे बिहार एसआई के एग्ज़ाम के लिए हो या किसी एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब पर भी चल रही हैं, और आपके इस ऐप के अंतर्गत तो क्लासेस कंटिन्यू चल ही रही हैं, ठीक है। तो यदि किसी को भी क्रैश कोर्स लेना है, चाहे बिहार एसआई का हो या किसी अन्य एग्ज़ाम का हो, तो आइडियल क्लासेस ऐप जो है वो ज़रूर इंस्टॉल करें, ताकि वहाँ से आप अपने जो भी क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं वो परचेज करें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। थैंक यू।